दोस्तों आपने एक ना एक बार तो टेलीविजन पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ऐड देखा ही होगा। एलपीयू आज देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एक मिठाई वाले के लड़के ने देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी करी और न केवल खड़ी करी बल्कि उसे बेहद सफल भी बनाया। एलपीयू के फाउंडर अशोक मित्तल की जिंदगी की कहानी बहुत प्रेरणादायक है और अगर आप इंडिया के यूथ का हिस्सा हैं और आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप बेहद तौर पर इनकी कहानी से मोटिवेट हो जाएंगे। अशोक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जालंधर के सरकारी स्कूल से करी जहां क्लासरूम्स तक नहीं थे। ऐसे स्कूल में होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई से अपना मन नहीं हटने दिया। उन्होंने 10वीं क्लास में पूरा स्टेट टॉप करा और कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करते हुए भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करा। ऐसा कर उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो साधन की कमी भी इंसान को सफलता से ज्यादा समय तक दूर नहीं रख सकती। इसके अलावा उनके पिता बलदेव राज मित्तल की जालंधर कैंट में एक मिठाई की दुकान भी थी जहां अक्सर अशोक को अपने पिता का काम में हाथ बटाना होता था। उस दुकान पर बैठकर अशोक को हमेशा अंदर से इच्छा होती थी कि वो बाहर जाएं और अपने इस बिजनेस को एक्सपैंड करें। अलग अलग बिजनेस आइडियाज की ओर रुख करने के बाद अशोक ने फाइनली डिसाइड करा कि वो 2 व्हीलर बिजनेस में जाएंगे और इसकी शुरुआत वो बजाज डीलर बनकर करेंगे। उस वक्त 2 व्हीलर बिजनेस इंडिया में बूम करने वाला था और अशोक जानते थे कि इस बिजनेस में घुसने के लिए ये सही वक्त है। उनके कुछ रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि बजाज डीलरशिप मिलने की सोच रखना भी पागलपन है। तुम एक हलवाई हो, हलवाई बनकर रहो, ज्यादा उड़ो मत। पर वो कहते हैं ना कि जब एक युवा अपना मन बना लेता है तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद वो राहुल बजाज को इंटरव्यू देने के लिए पुणे गए पर वहां उनके लिए एक और चुनौती इंतजार कर रही थी। राहुल बजाज ने उन्हें इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पहले ही दिल्ली के एक उद्योगपति को जालंधर के लिए डीलरशिप कमिट कर दी है। उन्होंने अशोक से ये भी पूछा कि तुम एक हलवाई के बेटे हो और ना ही तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे हैं, हम भला तुम्हें डीलरशिप क्यों देंगे। जिसके जवाब में अशोक ने कहा कि सर हम जालंधर के कस्टमर और इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आप दिल्ली वालों को भी और हमें भी डीलरशिप दे दो, हम compete कर लेंगे। राहुल बजाज को शायद उनका यही पॉजिटिव एटीट्यूड इतना पसंद आया कि उन्होंने दिल्ली के उद्योगपति को डीलरशिप ना देकर अशोक को दे दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि जिस तरह से उनके जैसा समझदार युवा बिजनेस चला सकता है उस तरह से शायद ही कोई और चला पाए। डीलरशिप मिलने के बाद उन्होंने कुछ इस तरह से काम करा कि कुछ ही वर्षों में उन्होंने पूरे पंजाब में बजाज और मारुति डीलरशिप्स का बिजनेस एक्सपैंड कर लिया। उन्होंने जिंदगी में सफलता हासिल कर ली थी और अब वो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही स्टेबल मुकाम पर आ चुके थे। ऐसी सफलता पाने के बाद जहाँ कई लोग रुक जाते हैं वहीं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से अलग हो जाते हैं। अब अशोक किसी तरह से सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्हें कुछ ही समय में समझ आ गया कि अगर देश को इम्प्रूव करना है तो देश की एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। वहीं से सोसाइटी में बड़े बदलाव आने शुरू होंगे। उन्होंने लोकल सरकारी यूनिवर्सिटी के तहत एक छोटे कॉलेज की शुरुआत करी और शुरुआत के कुछ ही समय में उन्हें एहसास हो गया था कि सरकारी यूनिवर्सिटी के तौर तरीके बहुत पुराने हैं और इस तरह से उनके स्टूडेंट्स मॉडर्न यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसी का समाधान करने के लिए उन्होंने फैसला करा कि वो खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत करेंगे जहां पूरी तरह से स्टूडेंट्स को मॉडर्न एजुकेशन मुहैया कराई जा सके। प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू करना भी इतना आसान काम नहीं था क्योंकि उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडियन एजुकेशन के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था और इसके रिगार्डिंग ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। अशोक लॉ बैकग्राउंड से थे, इसीलिए वो जानते थे कि अगर उन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू करनी है तो वो सिर्फ तभी हो सकती है जब सरकार बिल पास करे। सरकार से लॉ पास कराना आसान काम नहीं था, कभी कभी तो सरकारें भी अपना बिल पास नहीं करा पाती, तो इनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती। खैर अशोक मित्तल अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े और असेंबली में बिल पास कराने की मांग रखी। असेंबली में इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई और एक नेता ने तो ये तक कहा कि अभी भारत के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि लड्डू बेचने वाले डिग्री भी देंगे। उसी असेंबली में एक और नेता बैठे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बिल के हित में एक अच्छी स्पीच दी। अंत में बड़ी जद्दोजहद के बाद किसी तरह से बिल पास हो गया और यहीं से इस यूनिवर्सिटी का निर्माण होना भी शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी बनने के बाद एक बड़ी चुनौती अभी भी खड़ी थी कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चों को कैसे लाया जाए, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ज्यादा लोग परिचित नहीं थे। उस वक्त अशोक मित्तल ने एडवर्टाइजिंग की ओर रुख करा और टेलीविजन पर एड्स देने शुरू कर दिए। टीवी पर एड्स देना मतलब कि बहुत ज्यादा खर्चा और उस वक्त कोई और यूनिवर्सिटी टीवी पर एड्स नहीं दे रही थी।
इसका मतलब उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि टीवी पर ऐड देने से कितने स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आएंगे, कोई आएगा भी या नहीं। ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन बहुत सफल रहा और इसकी वजह से एडमिशंस आने भी शुरू हो गए। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि एलपीयू आने वाले सालों में देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक बन गई है। संपूर्ण ईवी सैल्यूट करता है हर उन सामाजिक उद्यमियों को जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने व्यापार की मदद से पूरे समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। जय हिंद।